यहां तक हमने कर लिया था। वी लुकअप में लास्ट हमने वी लुकअप सिखा दिया था, एच लुकअप सीख गए थे, और उसमें अप्रोक्स मैच क्या होता है, एग्जैक्ट मैच क्या होता है वो देख लिया था। अब हमारे पास ये नई सिचुएशन आई है। क्या नई सिचुएशन आई है? सपोज करो, जो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हें क्या करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, सपोज मेरे पास ये पार्ट नंबर है, मुझे इस पार्ट नंबर से यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, तो मैं क्या करता, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू होती, कॉमा, यहाँ से यहाँ तक मेरा टेबल एरर हो जाता, कॉमा, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ है, 3 नंबर पे है, तो 3 लिखता, कॉमा 0 लिखता, एंटर। ऐसे मुझे डेट वाले फॉर्मेट में करना पड़ेगा, हालांकि ठीक है। ये देखो आगे डेट, ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है, बात समझ आ गई थी हमें। पर अब दिक्कत एक है, बोलो क्या दिक्कत है। वहां पर हमारे पास एक वैल्यू थी जिसको यूज करके हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। कई बार कुछ और चीजें होती हैं, अगर सामने वाला आपको बोले कि भाई या तो मेरे पास ये मिलेगा या ये मिलेगा, समझ गए, आपने बोला पार्ट नंबर बताओ, उसने कहा जी पार्ट नंबर नहीं, मेरे पास सीरियल नंबर है, ठीक है। ये सपोज करो मैं एक कॉलम इसमें और ऐड कर दूं, मैंने कहा जी मोबाइल नंबर है। अब बंदे को ना पार्ट नंबर पता ना सीरियल नंबर पता, उसको ना पार्ट नंबर पता ना ये पता, उससे क्या है, सीधे मोबाइल नंबर पता है। अरे मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस पे, 9354812189, ठीक है। इसी को मैंने 90 कर दिया, 91 कर दिया, 92 कर दिया, 93 कर दिया, ये बंदों के मोबाइल नंबर है। अब वो आपको बोल सकता है ना कि भाई देखना मेरे पास पार्ट नंबर है ना सीरियल नंबर है, मेरे पास तो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर से ट्रैक कर लो, मेरा मोबाइल नंबर से ट्रैक कर लो, बोल सकता है। तो अब तुम्हें ऐसे फॉर्मूला लगाना है कि तुम यहाँ पर तीनों में से कोई भी चीज डालो, वैल्यू फिर भी आ जाए। तो मैं हम क्या करते हैं कि अब तुम्हें करना ऐसा है, यहाँ पे आज हमें जो नई चीज करनी है कि यहाँ पर जो है हम पार्ट नंबर डालें, सीरियल नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, तब भी हमारी वैल्यू ये आनी चाहिए। और अगर आप कोई और चीज डालते हो या कुछ और चीज छोड़ते हो, तो फिर यहाँ पर ऐसा रॉन्ग इनपुट वगैरह 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 ऐसा कुछ दिखाए, समझ गए, ठीक है। हमें क्या करना है कि तीनों में से कोई भी चीज डालें हम, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को साइड में ही रखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, ऑब्लिक मोबाइल नंबर, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज रखेंगे, तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये रहेगी मेरी लुकअप वैल्यू, ठीक है। जो कि अभी एक काम करते हैं, फिक्स करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम अगला फॉर्मूला फिर लगाएंगे अभी, ठीक है। ये लगा भी सकते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि हमें यही रखना है हमेशा, कॉमा, टेबल एरे। देखो अभी मैं सपोज सबसे पहले पार्ट नंबर के लिए कर रहा हूँ फॉर्मूला, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, ये मुझे फिक्स कर लेना चाहिए था, इसको इसको मैंने फिक्स कर दिया, एडजस्टमेंट, इसको हटा दो, इसको करता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने, F4 किया, पूरा एक बार में फिक्स्ड हो गया, ठीक है, कॉमा। अब इस पार्ट नंबर के लिए देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन से नंबर पे है, 1 2 3 और चौथे नंबर पे है, तो मैं क्या लिखूंगा, रो प्लस 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि रो से आंसर आएगा 2, अब मुझे चाहिए 4 नंबर की वैल्यू, तो रो प्लस 2 आ गया कि नहीं आया, सही यही आएगा ना, समझ रहे, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, अगर क्लियर नहीं हो रहा बताओ, मैं बताता हूँ रो क्यों लिखा मैंने।
कॉमा जीरो। देखो यहाँ पर मुझे कितना लिखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन से नंबर में है, यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 चौथे नंबर पे है, मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ता, पर अगर मैं खाली रो लिखूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 नंबर रो पे है, तो उसमें मैं +2 कर दूंगा, 4 आ जाएगा। देखो ठीक है, अब मैंने इसको किया ओके। अब मैं यहाँ से कोई पार्ट नंबर उठाता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, देखो आ गया। ये क्या है सारी, इन सब को यार, इन तीनों को तुम डेट में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले तो। ठीक है, ये लो, समझ गए। और ये कौन से फॉर्मेट में कर रखे हमने, इनको भी उसी फॉर्मेट में रखेंगे हम, फिर ये बात बनेगी। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, पार्ट नंबर से मैंने ढूंढा तो डिटेल आ गई। अब मैं इसे अगर एक बार ऐसे ड्रैग करूं नीचे तो सारी चीजें आ गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं आई ना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालूं तो एरर आ जाएगा, सीधी सी बात है, एरर आ गया। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, इसको यहां पर आना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में एक चीज लिखनी है आपने, इफ एरर, इफ एरर, और यहां जहां आपने ये फॉर्मूला पूरा किया था ना, यहाँ पे फिर से कॉमा लगाना है। इफ एरर का मतलब हो गया अगर एरर आ गया तो अब ये काम करना, यहाँ तक तो ये पहला फॉर्मूला है ही, फिर कॉमा लगाओगे, फिर लिखोगे वी लुकअप, फिर अपना फॉर्मूला चालू हो गया। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, इसे मैं फिक्स कर देता हूँ, कॉमा, कॉलम अपना क्या हो जाएगा, टेबल एरे। टेबल एरे मेरा यहाँ से चालू होगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो वैल्यू हम ढूंढते हैं, जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है, वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होती है। तो ये देखो यहाँ लेफ्ट मोस्ट कॉलम यहीं से शुरू होगा, पहले हमने टेबल यहाँ से शुरू की थी, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, टेबल एरे हो गया, फिक्स कर दिया मैंने, कॉमा, अब है कॉलम इंडेक्स नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन से नंबर पे है, 1 2 3, अब 3 नंबर पे आ गई, तो मैं क्या लिखूंगा, रो +1, रो +1, कॉमा 0, और मैंने मार दिया एंटर। ठीक है, ये देखो अभी भी डिटेल आ गई। अब वो कह रहा है जी मेरे पास, अब कुछ भी डाल के देखो आप, चाहे ये डाल के देखो, चाहे ये डाल के देखो, दोनों को डाल के देखोगे तो वैल्यू यही आने वाली है। ठीक है, मतलब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब वो कह रहे हैं जी मेरे पास पार्ट नंबर भी नहीं है, सीरियल नंबर भी नहीं है, मेरे पास तो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से निकाल सको मेरा रिकॉर्ड तो निकाल दो फटाक से। तो आपने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर आओगे, अब हम जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया था ना, अब हम मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एरर, समझ गए, और मैं यहाँ आता हूँ, क्लियर। मैं क्या करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा, अब मैं लिखूंगा वी लुकअप, फिर मेरी लुकअप वैल्यू यही रहेगी जिसे मैं फिक्स कर दूंगा, कॉमा, मेरा टेबल एरिया अब यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब मुझे मोबाइल नंबर से ढूंढना है, समझ गए, जिसे मैं फिक्स कर दूंगा, कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर कितने पे आ गया मेरा, कौन सी डेट चाहिए मुझे, यहाँ पे दूसरे नंबर के आगे, पहले और दूसरी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा रो सिर्फ क्या लिखूंगा, रो, समझ गए, कॉमा 0, और एंटर। देखो ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को फिर से ड्रैग कर देता हूँ नीचे, कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के देखते हैं, ये देखो मोबाइल नंबर से भी डिटेल आ रही है, मोबाइल नंबर चेंज कर लो, डिटेल चेंज हो रही है, समझ गए नहीं समझे। तो ऐसे आप इसमें बहुत सारी वैल्यूज को लेके भी डेटा ढूंढ सकते हो। अब आप सामने वाले को बोलोगे जी कुछ तो बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, पार्ट नंबर बताओ, सीरियल नंबर बताओ, जो बताना है वो बताओ, समझ गए, क्लियर हो गया। अब आप बोल रहे हो जी देखो ऐसा है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा उल्टा सीधा, तो ये NA आ रहा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है कि रॉन्ग इनपुट, प्लीज एंटर द करेक्ट वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे और जो लास्ट वाला वी लुकअप था इसके पहले इफ एरर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इफ एरर लगा दिया। अब यहाँ लास्ट में आए, यहाँ पे किया कॉमा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफ एरर के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा रॉन्ग इनपुट, बस इतना लिख रहा हूं मैं भी। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर, एंटर। ठीक है, ये देखो, तो समझ आया, ये वी लुकअप का एक बेहतरीन यूज है। ठीक है, जिससे आप काफी चीजें सॉल्व कर सकते हो।
क्लियर? तो करो जरा इसको, ये तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा।